अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एक बीबी ने बहावलपुर से सवाल किया है कि उसका निकाह हुआ लेकिन रुखसती अभी नहीं हुई, तो निकाह के मौका पर कुछ तहफ़ उसको दिए गए, मसलन 5,000 रुपये नकद दिए गए, कपड़े कुछ सूट दिए गए और कुछ इस तरह की चीज़ें जो थी वो दी गई उसको। तो कहती है कि अब सूरत हाल अभी रुखसती से पहले ही सूरत हाल ये हो गई है कि लगता है कि अंदर हुदूदुल्लाह निभा करना मुमकिन ना है, और अगर अभी से ये सूरत हाल है तो शादी के बाद क्या सूरत हाल होगी। तो अगर वो अदालत से तलाक का दावा करती है तो क्या उसे ये तहफ़ वापस करने पड़ेंगे। तो इसका जवाब मैं बराह रास्त देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसे मसाइल होते हैं, ये हमारे माशरे का हिस्सा है, तो इससे दीगर जो लोग होंगे वो भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो इसका जवाब ये है कि पहली बात ये है कि जब निकाह होता है और रुखसती नहीं होती, तो इस सूरत में भी मर्द पर कुछ लायबिलिटीज़ और जिम्मेदारियां आ जाती हैं अगर वो रुखसती नहीं कराता और अगर निकाह करके बीवी को बिठा देता है। हत्ता कि इस सूरत में एक जजमेंट भी मौजूद है कि उसने एक शख्स ने निकाह कर लिया लेकिन खातून की रुखसती नहीं करा रहा था, और कोशिश के बावजूद वो इस पर आमादा नहीं था। उसके मुख्तलिफ उज़र थे कि अभी मैं ये करना है, अभी मैंने फ़लाँ काम करना है, उसके बाद शादी करूँगा। तो खातून ने खर्चे का दावा किया और वो दावा डिग्री हुआ। तो इस सूरत में एक तो ये खर्चा जो है अगर निकाह करके बिठा देना, ये भी शौहर की जिम्मेदारी है कि फिर अगर वो उसकी रुखसती नहीं करा रहा तो फिर उसको मेंटेन करे, क्योंकि वो उसके जो है निकाह के हस्सारे में बैठी है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि आया जो निकाह इस जो अभी रुखसती नहीं हुई उसके अंदर हक महर का क्या हुक्म है। तो इसके अंदर अल्लाह ताला की किताब के अंदर भी ये हुक्म है कि जो निकाह के वक्त जो हक महर तय हो जाता है, अगर रुखसती नहीं हुई तो फिर निस्फ हक महर की वो हकदार होती है अगर वो शख्स उसको तलाक दे देता है। तो बगैर रुखसती के हक महर निस्फ जो होता है वो खातून का हक है कि अगर कोई शख्स उसे तलाक दे देता है। इसके अलावा अब जो बीबी का सवाल है उसको सामने रखा जाए तो इसकी सूरत हाल ये होगी कि अब देखिए कि जिस तरीके से अभी से उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे के खिलाफ इतने अच्छे जज्बात नहीं हैं, और अभी से उसे लग रहा है कि यहाँ पर मेरा ज़िंदगी या निभा करना मुमकिन ना है और वो तलाक लेना चाहती है। तो इस सूरत में अगर कोई तहफ़ दिए गए हैं तो तहफ़ जो होते हैं वो काबिल वापसी नहीं होते। फ़र्ज़ करें किसी शख्स ने मुझे एक पेन दे दिया या गिफ्ट किया, उसने कहा कि ये मैं आपको देना चाहता हूँ, मैंने वो उसे कबूल कर लिया और उस शख्स ने उसको डिलीवर कर दिया, मुझे वो पेन दे दिया। तो इस तरीके से ये जो आमादगी है उसका वॉलंटियरली ये ऑफ़र करना, फिर मेरा एक्सेप्ट कर लेना और फिर उसने उस चीज़ को मेरे हवाले कर देना, उसका कब्ज़ा मुझे दे देना, उसके बाद ये गिफ्ट की शराइत पूरी हो जाती हैं और उसके बाद ये काबिल वापसी नहीं रहता। तो इसी तरीके से अगर उस मौके पर कोई निकाह के मौका पर कोई गिफ्ट वगैरह दिया गया है, कोई सूट दिए गए हैं या कोई 5,000 रुपया या कुछ पैसे दिए गए हैं और वो गिफ्ट की सूरत में दिए गए हैं, जिस तरीके से इस्लामी के तौर पर दे देते हैं वैसे रख देते हैं, तो वो जो है काबिल वापसी नहीं है। बाज़ लोग होते हैं जो इस मौका पर ये अजीब सी डिमांड्स वगैरह करते हैं कि अगर हम आपको तलाक चाहिए तो वो हमारी फलां चीज़ भी वापस करो, वो दो सूट भी वापस कर दो, ये भी वो। तो मकसद यह कि वो उस वक्त यानी कि ये एक बहुत ही घटिया हरकत है, और हत्ता कि इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शदीद किस्म की वईद है कि अगर कोई तहफ़ देता है, तहफ़ देकर वापस मांगता है तो उसको कहा गया है कि वो इस तरीके से है जैसे किसी ने कै करके उसको दोबारा चाट लिया। तो ये इतनी बुरी चीज़ है, तो ये काबिल वापसी नहीं है। और जो जिस शख्स के अंदर भी कुछ भी ज़र्फ़ है और उसके अंदर भलाई है तो वो कभी भी इनको वापस नहीं मांगेगा, कभी वापस नहीं लेगा, ना ही ये अदालत डिग्री करेगी। इस तरह के कई जजमेंट्स, कई फैसले हो चुके हैं कि जो गिफ्ट है वो
قابل واپسی نہیں ہے، وہ تو خود اگر کوئی واپس کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، ورنہ زبردستی یا عدالت کے ذریعے، عدالت بھی یہ ڈگری نہیں کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر دوسرے کئی احکامات ہیں وہ رخصتی کی صورت میں ہیں، زر خلا کی صورت میں ہے کہ کس صورت میں واپسی، وہ ایک دوسرا سبجیکٹ ہے۔ اس وقت جو سوال ہے وہ ہے یہی کہ رخصتی نہیں ہوئی، اگر رخصتی نہیں ہوئی تو حتیٰ کہ اس کا حق مہر بھی نصف ہے۔ اور ایون پچھلے دنوں ایک دعویٰ اسی حوالے سے، ایک خاتون کا نکاح کسی شخص نے کر لیا اور اسے لے کر بیٹھا ہے، رخصتی نہیں کروا رہا، انہوں نے کوشش کی پھر بھی، اب حتیٰ کہ اس خاتون نے یہاں آ کر دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ مجھے آباد بھی کرے اور میرا حق مہر بھی ادا کرے، تو اس شخص نے آباد نہیں کیا تو عدالت نے وہ سارا کا سارا حق مہر ڈگری کر دیا، اور ساتھ یہ بھی آرڈر کر دیا کہ اگر وہ اس موقع پر اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کو نصف حق مہر ادا کرنا پڑے گا۔ تو جو بی بی جس نے سوال آپ پوچھا ہے، امید ہے آپ کو میرا جواب پہنچ گیا ہوگا کہ آپ کے جو تحائف وغیرہ ہیں وہ آپ سے زبردستی نہیں لیے جا سکتے، اگر آپ خود دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ نہ عدالت ڈگری کرے گی اور نہ ہی وہ شخص جو ہے وہ اس اگر کوئی ظرف والا انسان ہے تو وہ بھی آپ سے واپس نہیں لے گا۔ اس کے علاوہ دیگر طلاق یا کوئی شرائط، اس پر ہم الگ سے کوئی ویڈیو آپ کے لیے بنائیں گے۔ یہ صرف اس حد تک ہے جو آپ کا سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔